So now the next question, question 4b, is again from complex numbers. तुमको पूछा कि cos raised to 6 theta is equal to 1 upon 32 and you have been given terms of cos. So there are two very important types in complex numbers. In fact, there are three important types in complex numbers. पहला वाला जो होता है जिसमें sin n theta और cos n theta is expressed in powers of sin and cosine. साइन एन थीटा तो साइन 6 थीटा बोल दिया, कॉस 7 थीटा बोल दिया. दिस यू हैव टू एक्सप्रेस इन पावर्स ऑफ साइन एंड कोसाइन. ठीक है. जो दूसरा टाइप है जो ये यहां पे तुमको दिख रहा है अभी स्क्रीन के ऊपर, इस टाइप में पावर ऑफ साइन कोसाइन मतलब साइन रेस टू 7 थीटा बोल देगा, कॉस रेस टू 5 थीटा या 6 थीटा जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला है. यू वांट टू एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ साइन कोसाइन. कुछ भी आ सकता है. ठीक है. कॉस का टर्म रहेगा तो कोसाइन आता है जनरली, साइन का टर्म रहेगा तो जनरली साइन आता है, लेकिन जरूरी नहीं है. ठीक है. डिपेंड करता है पावर के ऊपर. ठीक है. पावर क्या दिया हो, जैसे कि यहाँ पे पावर 6 दिया हुआ है तो कॉस के टर्म्स में आया है. ऑड पावर दे देगा तो साइन के टर्म्स में आ जाएगा. ठीक है. तो सब मल्टीपल्स ऑफ थीटा में दिया रहेगा, 6 थीटा, 4 थीटा, 2 थीटा ऐसा दिया है देखो इस क्वेश्चन में. सो when we are talking about, and type 3 also I will tell, type 3 is where you want to find the nth root of a complex number, जिसका हमने क्वेश्चन आज के सेशन में देखा हुआ है. ठीक है. सो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे cos का पावर 6 दिया हुआ है और तुमको बोला है कि इन टर्म्स ऑफ cos 6 थीटा, 4 थीटा, 2 थीटा निकाल के बताओ. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी फॉलो करो, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा. कुछ फॉर्मूलाज है मेमोराइज होने चाहिए, उन फॉर्मूलाज के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. ठीक है. तो सबसे पहला आई एम गोइंग टू राइट द फॉर्मूलाज व्हिच आर रिक्वायर्ड ओवर हियर. इफ आई से x इज cos थीटा प्लस i sin थीटा, आई एम अज्यूमिंग दैट cos थीटा प्लस i sin थीटा x 1 upon x will become equal to cos थीटा माइनस ऑफ आई साइन थीटा. ठीक है. ये प्रूफ कर सकते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में. वी कैन प्रूव दैट x इफ इट इज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा देन 1 अपॉन x बिकम्स cos थीटा माइनस आई साइन थीटा. प्रूफ भी बहुत सिंपल है. ठीक है. cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ई रेस टू आई थीटा होता है. 1 अपॉन x कर दोगे तो 1 अपॉन ई रेस टू आई थीटा हो जाएगा. 1 अपॉन ई रेस टू आई थीटा इज नथिंग बट ई रेस टू माइनस ऑफ आई थीटा. 1 अपॉन ए रेस टू m is a raised to minus m. तो 1 upon e raised to i theta would become e raised to minus of i theta, and e raised to minus of i theta is nothing but cos theta minus i sin theta. तो ये प्रूफ हो सकता है. ठीक है. सो x को मैंने लिया cos theta प्लस i sin theta, 1 upon x को लिया cos theta माइनस i sin theta. ठीक है. तो x प्लस 1 अपॉन x कर दूंगा अगर मैं, x प्लस 1 अपॉन x दोनों को ऐड कर दिया तो i sin थीटा का जो टर्म है एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है, वो कैंसिल हो जाएगा एंड विल बी लेफ्ट विद 2 cos थीटा. और अगर तुमने माइनस कर दिया तो x माइनस 1 अपॉन x, सब्सट्रैक्शन कर दिया तो cos के टर्म कैंसिल हो जाएंगे, दोनों जो साइन के टर्म्स है वो पॉजिटिव बन जाएंगे एंड योर आंसर वुड बी 2i sin थीटा. ठीक है. x प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स. उसके बाद x रेस टू n अगर तुमको पूछा मैंने तो वो हो जाएगा, x का वैल्यू तो था cos थीटा प्लस i साइन थीटा और रेस टू n कर देंगे. ठीक है. तो वो पावर का जो रेस टू n है वो अंदर लेके आ जाना, तो ये हो जाएगा cos n थीटा प्लस i साइन n थीटा हो जाएगा. ठीक है. जो पावर का n है उसको मैंने अंदर लेके आ गया. उसी तरह 1 अपॉन एक्स रेस टू n करोगे तो वो हो जाएगा cos n थीटा माइनस ऑफ i साइन n थीटा. ठीक है. अब क्या है, बस वापस से ऐड कर दो और सब्सट्रैक्ट कर दो. तो x रेस टू n प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू n ऐड कर दोगे तो फिर से cos का ही आंसर आएगा, तो तुमको मिलेगा 2 cos n थीटा. और सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो x रेस टू n माइनस 1 अपॉन एक्स रेस टू n would give you 2i sin of n theta. So these 4 formulas you should know. ठीक है. x plus 1 upon x, x minus 1 upon x raised to n plus 1 upon x raised to n and x raised to n minus 1 upon x raised to n. एक ये वाला फॉर्मूला, एक ये वाला फॉर्मूला. ठीक है. फिर ये वाला और ये वाला. ठीक है. ये वाले फॉर्मूले तुमको मालूम होने चाहिए. ठीक है. फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन. अब cos पावर 6 थीटा पूछा है क्वेश्चन में, वो देखो cos द पावर 6 पूछा हुआ है
तो ठीक है, अगर कॉस पूछा है तो ये वाले इक्वेशन को पकड़ लेंगे, अगर साइन पूछा होता तो मैं इसको ले लेता। ठीक है, तो कॉस पूछा है तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ले लेंगे और पावर सिक्स कर देंगे। ठीक है, सो आई कैन राइट टू कॉस थीटा, आई नो इट इज एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। Same, x plus 1 upon x is 2 cos theta. I just wrote it the other way around. 2 cos theta is x plus 1 upon x. Raised to power 6 बोला है तो ले लो raised to power 6. Who is stopping you from doing it? ठीक है, पावर 6 कर दिया मैंने। अब 2 इंटू कॉस थीटा रेस टू 6 इज नथिंग बट 2 रेस टू 6 इंटू कॉस थीटा रेस टू 6 विच इज कॉस रेस टू 6 थीटा। ठीक है, अंडर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर 6 है, तो पास्कल्स ट्रायंगल यूज करेंगे और बाइनोमियल एक्सपेंशन का थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म एक्स पावर 6 लिख देंगे, फिर एक्स के टर्म्स को डिसाइड करना चालू कर देंगे। एक्स पावर 5, एक्स पावर 4, एक्स पावर 3, एक्स स्क्वायर, एक्स रेस टू 1 एंड एक्स रेस टू 0। ऑब्वियसली एक्स रेस टू 0 का वैल्यू 1 बनने वाला है, लेकिन टर्म का जो पूरा नंबरिंग है वो सेम होना चाहिए, तो इसलिए मैंने एक्स पावर 0 भी लिख दिया है। पावर 6 रहेगा तो 7 टर्म मिलेंगे, 7 टर्म्स यू विल गेट, यू कैन काउंट। ठीक है, एक्सपांशन विल हैव 7 नंबर ऑफ टर्म्स। फिर अगला टर्म आएगा 1 अपॉन एक्स का, स्टार्ट करेंगे 0 से और इस बार असेंड करते जाएंगे। तो एक्स पावर 6 मल्टीप्लाइज विद 1 अपॉन एक्स रेस टू 0, 1 अपॉन एक्स रेस टू 1, 1 अपॉन एक्स रेस टू 2 बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स क्यूब, 1 upon x raised to 4, 1 upon x raised to 5 एंड 1 upon x raised to 6। पास्कल ट्राइंगल जो हमने सीखा हुआ है, ठीक है, जल्दी से मैं यहाँ पे लिख देता हूं। पास्कल ट्राइंगल, सो वी नो that from the Pascal's triangle I can write 1 1। ठीक है, देन 1 1 और 1 को ऐड कर देंगे ऊपर वाले ये दो 1 को। ठीक है, तो 1 प्लस 1 इज 2, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 प्लस 2 इज 3, 2 प्लस 1 इज 3 और फिर से 1 1 लगा देंगे। 3 प्लस 1 इज 4, 3 प्लस 3 इज 6, 3 प्लस 1 इज 4, आगे वापस 1 1 लगा देंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही ऐड करेंगे तो 5 बन जाएगा। 1, ये पावर 5 के लिए 1 5 10 10 5 1, और अब पावर 6 के लिए भी लिख देंगे, तो पावर 6 के लिए लिखेंगे तो पावर 6 के लिए जब लिख देंगे तो वही होगा यहाँ पे फाइनल जो आएगा 1 6 15 20 15 6 एंड 1, दिस फॉर पावर 6। सो 1 6 15 20 15 6 एंड 1। अब क्या है, प्लस के लिए कर रहे हो इसलिए सारे टर्म्स प्लस रहेंगे। अगर x माइनस वन अपॉन एक्स के लिए करते, x माइनस वन अपॉन एक्स के लिए, तो ऑल्टरनेट प्लस एंड माइनस एंड डाल देना। पहला टर्म प्लस, दूसरा टर्म माइनस, तीसरा टर्म प्लस एंड सो ऑन। सो व्हाट आई वुड डू हियर इज, यहाँ पे सारे टर्म्स प्लस साइन के साथ आएंगे। ठीक है, सारे टर्म्स प्लस साइन के साथ आएंगे। अब सिंप्लीफाई कर दो। सो 2 रेस टू एक्स, 2 रेस टू 6 इंटू कॉस रेस टू 6 थीटा इज इक्वल टू, ये जो पहला टर्म है इसको अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो इसका सिंप्लीफिकेशन 1 मल्टीप्लाइड विद एक्स रेस टू 6 मल्टीप्लाइड विद 1 अपॉन एक्स रेस टू 0 विच इज 1 ओनली। सो अल्टीमेट टर्म इज x टू द पावर 6। नाउ आई कैन ऑब्जर्व अ वेरी सिमिलर टर्म, आई कैन ऑब्जर्व अ वेरी सिमिलर टर्म हियर। ये देखो ये वाला जो टर्म है, सो नाउ पेयरिंग इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, पेयरिंग करेंगे हम, सेम पावर के टर्म्स को कलेक्ट करना चालू करेंगे। तो पहला टर्म है एक्स पावर 6 का, ऐसा ही एक टर्म मुझे मिल रहा है 1 अपॉन एक्स पावर 6 का, सबसे आखिरी में लिखा हुआ है, तो उसको भी साथ में यहाँ पे लिख के लेके आएंगे। तो प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 6, इन दोनों का जोड़ी बना देंगे, एक टर्म हो गया। अब दूसरा जोड़ी ढूंढेंगे, ये देखो यहाँ पे ये 6 वाला। ठीक है, यहाँ पे x का पावर कितना होगा, x रेस टू 5 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद 1 अपॉन x, तो x का पावर 4 हो जाएगा। ऐसा ही मुझे एक और टर्म यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पे x का पावर 4 होने वाला है। इन दोनों में से मैं 6 कॉमन निकाल लूंगा। ठीक है, प्लस 6 कॉमन निकाल लूंगा, बेटर आई शुड से, एंड द पावर इज गोइंग टू बिकम x रेस टू 4 एंड प्लस 1 अपॉन x रेस टू 4। ठीक है, एक एक एक्स कैंसिल हो गया, पावर 5 था और मल्टीप्लाइड विद 1 अपॉन एक्स था, तो एक एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स पावर 4 मिलेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला जो टर्म है वो लेंगे हम। ये वाला जो टर्म है 15 वाला जो टर्म है, यहाँ पे एक 15 का टर्म है, इधर भी देखो 15 का टर्म है।
15 कॉमन निकलेगा। एंड देन ध्यान से देखा तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स पावर 4 इज मल्टीप्लाइड विद 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो आई गेट प्लस 15, कॉमन निकाल लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और एक सोलो सा टर्म बचा हुआ है, एक्स क्यूब तो पूरा कैंसिल ही हो गया, तो +20 आ जाएगा। यही तुमको +20 तुम्हारे क्वेश्चन में भी दिखेगा यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, ये 10 है, 2 कॉमन निकाला हुआ है, तो 2 × 10 20 बनता है। ठीक है, तो वो लास्ट का जो आइसोलेटेड टर्म है, जो सोलो टर्म है, वो लिख दिया मैंने। अब अगर मैं सारे टर्म्स को ध्यान से ऑब्जर्व करूं, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे जो टर्म्स है मेरे, ये रिजेंबल करते हैं इस वाले फॉर्मूला को। देखो, x⁻n + 1/x⁻n is to cos n, every term here, this term, isn't it? It is resembling x⁻n + 1/x⁻n। तो फॉर्मूला क्या था, 2 cos n थीटा। मतलब पहले वाले टर्म का आंसर कितना आ जाएगा, दिस वुड बिकम 2 cos 6 थीटा, n is 6, +6 times of 2 cos 4 theta, +15 times of 2 cos 2 theta, एंड देन +20। इन सब में से 2 कॉमन निकाल लो, इन सब में से 2 कॉमन निकालो, क्या बचेगा, cos 6 थीटा, इसने 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, अगले टर्म में से भी 2 कॉमन निकाल लिया, तो 6 times of cos 4 थीटा बच गया। अगले टर्म में से भी 2 कॉमन निकाल लिया, तो 15 times of cos 2 थीटा हो गया। और अगले टाइम टर्म में से भी 2 कॉमन निकाल लिया, तो 10 बच जाएगा। ठीक है, दिस इज 2�6 × cos⁻6 थीटा। अब वो जो 2�6 है लेफ्ट में, ठीक है, ये सारे टर्म्स, ये वाले जो टर्म्स है, ये रिपीट होते रहेंगे यहाँ पे और यहाँ पे भी। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जो 2�6 वाला जो टर्म है, इसको यहां भेज देंगे डिनोमिनेटर में, इजंट इट? ठीक है, सो देखो 1/32 दिया है ना यहाँ पे, तो 2�6 को मैं डिनोमिनेटर में भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा, cos⁻6 थीटा is 2/2�6, and a bracket, and I'll write all of these terms which are going to be there, same step है ना? सो आई जस्ट राइट ओवर हियर cos 6 थीटा एंड एवरी अदर टर्म। अब जो 2 और 2�6 है, एक एक 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2�5 बच गया। 2�5 इज नथिंग बट 32, और ऊपर 2 कैंसिल हो गया तो कुछ नहीं बचा, तो 1। दैट मीन्स आई गेट माई आंसर एज 1/2⁵, इजंट इट? सो 2⁵ is 32, and then same thing I'm going to get over here. I'll just repeat it, cos 6 theta plus so on. That's the answer for cos⁻6 theta, and this you can check the question that is given to you. ठीक है, cos⁻6 theta is equal to 1/32 and so on. So boys and girls, I hope the question is well understood to you. It's time for us to move on to the next question.